नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही प्यारा छोटा-सा पर्स बना रही हूँ। इस पर्स को बनाने में केवल 15 से 20 मिनट लगता है और किसी भी फैब्रिक से आप इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास ब्लाउज़, कुर्ती या फिर बैग बनाने के बाद कपड़े का छोटा-सा टुकड़ा बचा हुआ है ना, तो उससे आप इस बैग को बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, कलर वगैरह भी बहुत अच्छा लग रहा है। सामने की तरफ एक पॉकेट है, बैग अंदर भी पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। आप इसे किसी भी फंक्शन में अपने साथ ले जा सकते हैं। अपने ड्रेस से मैचिंग का भी इस तरह का पर्स बना सकते हैं। पूरा बैग बनने के बाद का इसका नाप आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई है ना, वो है 7.5 इंच और जो इसकी ऊँचाई है, वो है 6 इंच और जो इसका बेस है, वो है 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच। तो चलिए अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्विल्टिंग करनी होगी। क्विल्टिंग के लिए सबसे नीचे मैंने अस्तर रखा है। अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं। बीच में मैंने फ़ोम रखा है। अगर आपके पास फ़ोम नहीं है, आपको फ़ोम नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसकी जगह जो शॉपिंग बैग आता है ना, कैरी बैग आता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर ऊपर ये मेन फैब्रिक, तीनों को मिलाकर हमें सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से सिलना है ताकि ना ये बीच में ना कहीं भी झोल वगैरह ना आए और पूरी फिनिशिंग के साथ क्विल्टिंग हो। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ से सिल लेना है पहले। तो यहाँ थोड़ा बहुत फ़ोम कम होता है तो आप एक्स्ट्रा अलग से भी फ़ोम इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी छोटे-छोटे फ़ोम के टुकड़े बच जाते हैं ना, तो उनको फेंकना नहीं है, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी साइड से भी सिल लेना है। अब क्विल्टिंग करने के बाद ना, जो भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा और फ़ोम है ना, सबको हम बराबर काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्विल्टिंग हो गई है। अब इसका नाप बता देती हूँ। लंबाई है इसकी 14 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 इंच। 14 इंच इसकी लंबाई है और 9 इंच इसकी चौड़ाई है। ऊपर से 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने। अब ये जो निशान लगाया है ना, इसको बस ऐसे सीधा कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पर हम 9 इंच लंबा जिप लगाएंगे। पहले कपड़े के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है। अब जो कपड़े का दूसरा भाग है, उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिलना है। अब इसको भी देखिए ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर भी हम एक बार प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये जिप लग गया है। अब इसमें हमें पॉकेट लगाना है। तो इस तरह से पॉकेट को रखेंगे और फिर देखिए जो बैग है ना, उसके सेंटर तक ही पॉकेट आना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए इसको चारों साइड से सिल लेना है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे। अब ये सामने का पॉकेट बनकर रेडी हो गया है। अब उसके बाद बेल्ट लिया है 2 पीस मैंने। लंबाई है 13 इंच और चौड़ाई है 2 इंच। 13/2 का ये 2 पीस बेल्ट है। अब यहाँ पर दोनों किनारे से मोड़ के फिर बीच से मोड़ के इसको सिल लेना है। बस ऐसे ही दोनों बेल्ट हम सिलकर रेडी कर लेंगे। अब बेल्ट सिल गया है। अब हमें बैग में ऊपर की तरफ ना 2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगा लिया। इसी तरह से दूसरी साइड भी 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ 2 इंच पे निशान जो हमने लगाया है ना, इसी के बगल में बेल्ट को रखना है और सिल लेना है। इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है उसको दूसरी साइड में बराबर रखते हुए सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट सिल गया। अब ये जो रनर जिप है ना, उसको लेना है। जिप के दोनों भाग को अलग कर लेना है और फिर बैग के ऊपर उल्टा रख के पहले सिल लेना है। अब जिप को और बेल्ट को दोनों को ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है। अब जिप का जो दूसरा भाग है उसको बैग में बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने पहले वाले में सिला था, सिल लेना है। तो अब जिप लगाने के बाद इसमें हम रनर को लगा लेते हैं।
तो रनर लग गया है। अब रनर लगाने के बाद इसको आराम से धीरे से उल्टा कर लेते हैं बैग को। अब उल्टा करने के बाद हमें दोनों साइड सिलना है। तो दोनों साइड सिलने के लिए क्या करेंगे, पहले हम नीचे की तरफ हमें शेप देना है। तो यहाँ पर ना 1 इंच पे निशान लगा लेना है। तो 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा के लाइन खींच लेनी है। अब जो 1 इंच पे निशान लगाया है ना, वहीं से इसको हमें ऐसे मोड़ना है, मोड़ के सिल लेना है दोनों किनारा। ठीक है, दोनों साइड सिल लेंगे, नीचे की तरफ हमें नहीं सिलना है। बस यहाँ पर देखिए ऐसे मोड़ना है और बस साइड से सिल लेना है। तो इस तरह से जो बैग है ना, उसका जो नीचे का जो बेस है ना, शेप बहुत ही प्यारा आएगा। तो यहाँ पर दोनों साइड से सिल गया है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा ज़िपर वगैरह है उसको काट के पाइपिंग कर लेंगे। कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेना है, दोनों तरफ थोड़ा-सा मोड़ के और ऐसे सिल लेंगे। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है, पलट के डबल फोल्ड करके इस तरह से सिल लेना है। 2 बार मोड़ना है, सिल लेना है। ऐसे ही दूसरा जो साइड है उसमें भी आपको पाइपिंग कर लेना है। अब ये पाइपिंग कर लिया है, इसका शेप कुछ इस तरह से आया है। अब इस बैग को सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद जो नीचे की तरफ जो बेस है ना, उस पे हमें इस तरह से राउंड में घुमाते हुए एक बार सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि शेप जो है ना उसका अच्छा लगे। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप चाहे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप नीचे की तरफ गोलाई में इस तरह से पूरा सिलाई लगा ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे देखिए फटाफट इसको सिल लेते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा से बैग बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी-अच्छी नई-नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।